सिया की शादी उसके माता पिता विहान नाम के लड़के से करा देते हैं। विहान स्वभाव में बहुत ही शांत और समझदार लड़का था। विहान के घर में उसकी माँ कविता, पापा सुरेश, भाई रेहान, भाभी काव्या, उनके बच्चे रोहन, रोशनी और उसकी छोटी बहन पूजा रहती थी। सिया के घर में पहली रसोई थी। वो सुबह जल्दी उठकर किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ते में कचौरी, समोसे, आलू के पराठे और मीठे में गुलाब जामुन बनाती है। ए जी, माँ जी, पिताजी, भैया, भाभी, पूजा, बच्चों, सब लोग नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। सिया सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सब लोग अपने अपने कमरे से नीचे नाश्ता करने आ जाते हैं। भाभी, आपने ये सब नाश्ता क्यों बनाया है? आपको मालूम नहीं, हम बारिश के मौसम में ये नाश्ता नहीं करते। हाँ सिया, तुमने मुझे पूछ लिया होता, मैं तुम्हें बता देती सब लोगों को बारिश के मौसम में क्या खाना अच्छा लगता है। आज बहू की पहली रसोई है, उसे मालूम नहीं हम लोग क्या खाते हैं। अब सब लोग चुपचाप जो बहू ने बनाया है वो सब लोग खा लो। ये सब बातें सुनकर सिया का चेहरा लटक जाता है। मैंने सुबह इतनी जल्दी उठकर इन सब के लिए इतना सारा नाश्ता बनाया है। मेरी तारीफ तो छोड़ो, ये लोग तो सिर्फ मुझे ताने ही दे रहे हैं। नाश्ता कर कर विहान और रेहान अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। पूजा और बच्चे भी स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं। सुनो छोटी बहू, बारिश का मौसम चालू हो गया है। घर में सब लोगों को तीनों टाइम पकोड़े ही खाने अच्छे लगते हैं, वो भी अलग अलग तरह के। तो अब से तुम तीनों वक्त खाने में सिर्फ पकोड़े ही बनाया करो। बड़ी बहू तुमको सब समझा देगी। सुनो सिया, इस मौसम में सबको पकोड़े ही खाने अच्छे लगते हैं, वो भी अलग अलग तरह के। किसी को भी वही तरह के पकोड़े बार बार खाने में अच्छे नहीं लगते। तो ये बात तुम ध्यान रखना और दोपहर को भी पकोड़े ही बनाना। दोपहर का वक्त हो जाता है। सिया किचन में जाती है और फ्रिज से गोभी और पनीर निकालती है और उसके पकोड़े तैयार करती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाए हैं। हाँ सिया, ये पकोड़े तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए हैं तुमने। सब लोग बारिश का मज़ा लेकर पकोड़े खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। सिया किचन में आती है और सोचती है, दोपहर के वक्त तो मैंने गोभी और पनीर के पकोड़े बनाए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से पकोड़े तैयार करूं। सिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी किचन में काव्या आ जाती है। सुनो सिया, अभी हल्की सी बरसात हो रही है, तो तुम 4-5 तरह के पकोड़े तैयार करना। डिनर के वक्त सिया सबके लिए आलू, प्याज, मिर्ची और पालक के पकोड़े तैयार कर देती है। भाभी, आपने तो इतने अच्छे पकोड़े तैयार किए हैं, मुझे और दीजिए। हाँ चाची, पकोड़े तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुझे भी और चाहिए। सब लोग बारिश का मज़ा लेकर पकोड़े खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। सिया सुबह उठकर किचन चली जाती है। नाश्ते में कौन से पकोड़े बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जितने तरह के पकोड़े बनाने आते थे उतने सब तो मैंने कल बना दिए। एक काम करती हूँ, आज मैं पालक और पनीर के पकोड़े बनाती हूँ। सिया, रात को डिनर में भी तो हमने पनीर और पालक के पकोड़े ही खाए थे। अभी नाश्ते में भी वही पकोड़े हैं क्या? हाँ बहू, तुम कुछ अलग तरह के पकोड़े तैयार कर देती। सिया ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और विहान भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। सिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों ऊपर चली आ गई? नीचे माँ बाबूजी भी बैठे हैं, उनके सामने ये अच्छा लगता है क्या? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं इतनी सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ते में अलग अलग तरह के पकोड़े तैयार करती हूँ, उसका किसी को कुछ नहीं। जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से सब लोग मुझे सिर्फ ताने ही दे रहे हैं।
उन सब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ आप मत मुझसे माफ़ी मांगिए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि घर में किसी को भी वही तरह के पकोड़े खाने अच्छे नहीं लगते और मुझे जितने भी तरह के पकोड़े बनाने आते थे उतने सब तो मैंने बना दिए और कौन से तरह के पकोड़े होते हैं ये तो मुझे मालूम भी नहीं है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इंटरनेट की मदद क्यों नहीं लेती? इंटरनेट पे तो कितनी सारी रेसिपीज़ होती है, वहाँ से तुम्हें कोई ना कोई रेसिपी तो मिल ही जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इंटरनेट पे तो कितनी सारी रेसिपीज़ होती है। दोपहर का वक्त हो जाता है, सिया किचन में चली जाती है और इंटरनेट पे पकोड़ों की रेसिपी ढूंढने लग जाती है। अरे वाह, यहाँ पे तो कितने सारे पकोड़ों की रेसिपी है। अब से मैं इसी पे ही पकोड़ों की रेसिपी देखूंगी और घर वालों को बनाकर खिलाऊंगी। अब सिया इंटरनेट की मदद से अलग अलग तरह के पकोड़े तैयार करती है और सभी घर वालों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सिया किचन में आती है और सोचती है, इंटरनेट पे जितने भी तरह के पकोड़ों की रेसिपी थी उतने तो सब मैंने घर वालों को बनाकर खिला दी। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा ससुराल है मेरा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। हर रोज़ अलग अलग तरह के पकोड़े खाकर और बनाकर। सिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसे बाहर से सुरेश जी की आवाज़ आती है। कविता, रेहान, विहान सब लोग नीचे आ जाओ, मेरे सीने में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। पापा, ये आपको क्या हो गया? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था क्या? मतलब कुछ बाहर का खा लिया था क्या? डॉक्टर, बाहर का तो पिताजी ने कुछ नहीं खाया था, पर हम लोग तीनों वक्त खाने में सिर्फ पकोड़े ही खाते हैं। हाँ, इसलिए इनके सीने में जलन हो रही है। इन्हें एसिडिटी हो गई है। आप लोग ख्याल रखिए कि इन्हें ज़्यादा ऑयली खाना ना दीजिए, वरना इनकी सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ज़्यादा ऑयली खाना खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग ख्याल रखिए कि इन्हें घर का हेल्दी खाना ही दीजिए और आप लोग भी ज़्यादा ऑयली खाना ना खाइए, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी फ़िलहाल मैं इनको कुछ दवाई दे रही हूँ, आप इन्हें वक्त से सारी दवाई दे देना। जी डॉक्टर। अब बस हो गया, अब से घर में कोई भी पकोड़े नहीं खाएगा। भगवान की कृपा से कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों अब से ख्याल रखना कि घर में सिर्फ हेल्दी खाना ही बने। जी माँ जी।